नमस्ते दोस्तों, आज की हमारी दर्द से लिपटी दिल को छू जाने वाली कहानी है। कहानी का प्लॉट जिसे लिखा है हिंदी साहित्य के एक महान लेखक शिवपूजन सहाय ने। ये कहानी आपको ले जाएगी एक ऐसे गांव में जहां गरीबी, सामाजिक बेड़ियां और टूटते सपनों की टीस साफ झलकती है। यह सिर्फ एक लड़की की कहानी नहीं है, ये कहानी है एक पूरे समाज की सोच की, एक पिता की लाचारी की और उस इंसानियत की जो धीरे धीरे दम तोड़ रही है। तो आइए सुनते हैं एक ऐसी मार्मिक कथा जो आपको भीतर तक झकझोर देगी। कहानी का प्लॉट शिवपूजन सहाय की कलम से। मैं कहानी लेखक नहीं हूँ। कहानी लिखने योग्य प्रतिभा भी मुझ में नहीं है। कहानी लेखक को स्वभावतः कलामर्मज्ञ होना चाहिए और मैं साधारण कलाविद भी नहीं हूँ। किंतु कुशल कहानी लेखकों के लिए एक प्लॉट पा गया हूँ। आशा है इस प्लॉट पर वे अपनी भड़कीली इमारत खड़ी कर लेंगे। HF मेरे गांव के पास एक छोटा सा गांव है। गांव का नाम बड़ा गवारू है, सुनकर आप घिनाएंगे। वहाँ एक बूढ़े मुंशी जी रहते थे, अब वह इस संसार में नहीं है। उनका नाम भी विचित्र ही था, अनमिल आखर अर्थ न जापू, इसलिए उसे साहित्यिकों के सामने बताने से हिचकता हूँ। खैर, उनके एक पुत्री थी जो अब तक मौजूद है। उसका नाम जाने दीजिए, सुनकर क्या कीजिएगा? मैं बताऊंगा भी नहीं। हाँ, चूंकि उनके संबंध की बातें बताने में कुछ सहूलियत होगी, इसलिए उसका एक कल्पित नाम रख लेना जरूरी है। मान लीजिए उसका नाम है भगजोगनी। देहात की घटना है, इसलिए देहाती नाम ही अच्छा होगा। खैर, पढ़िए, मुंशी जी के बड़े भाई पुलिस दरोगा थे उस जमाने में, जबकि अंग्रेजी जानने वालों की संख्या उतनी ही थी जितनी आज धर्मशास्त्रों के मर्म जानने वालों की है। इसलिए उर्दूदा लोग ही ऊंचे ओहदे पाते थे। दारोगा जी ने 8-10 पैसे का करीमा खालिंक बारी पढ़कर जितना रुपया कमाया था, उतना आज कॉलेज और अदालत की लाइब्रेरियां चाटकर वकील होने वाले भी नहीं कमाते। लेकिन दारोगा जी ने जो कुछ कमाया अपनी जिंदगी में ही फूंक ताप डाला। उनके मरने के बाद सिर्फ उनकी एक घोड़ी बची थी, जो थी तो महज 7 रुपए की, मगर कान काटती थी तुर्की घोड़ों की, कमबख्त बारूद की पुड़िया थी। बड़े बड़े अंग्रेज अफसर उस पर दांत गड़ाए रह गए, मगर दारोगा जी ने सबको निबुआनोन चटा दिया। इसी घोड़ी की बदौलत उनकी तरक्की रह गई, लेकिन आखिरी दम तक वह अफसरों के घपले में न आए। हर तरफ से काबिल, मेहनती, ईमानदार, चालाक, दिलेर और मुस्तैद आदमी होते हुए भी वह दारोगा के दारोगा ही रह गए, सिर्फ घोड़ी की मोहब्बत से। किंतु घोड़ी ने भी उनकी इस मोहब्बत का अच्छा नतीजा दिखाया। उनके मरने के बाद खूब धूमधाम से उनका श्राद्ध करा दिया। अगर कहीं घोड़ी को भी बेच खाए होते तो उनके नाम पर एक ब्राह्मण भी न जीमता। एक गोरे अफसर के हाथ खासी रकम पर घोड़ी को ही बेचकर मुंशी जी अपने बड़े भाई से उऋण हुए। दारोगा जी के जमाने में मुंशी जी ने भी खूब घी के दिए जलाए थे। गांजे में बढ़िया से भिया इत्र मलकर पीते थे। चिलम कभी ठंडी नहीं होने पाती थी। 1 जून 32 बटेर और 14 चपातियां उड़ा जाते थे। नथुनी उतारने में तो दारोगा जी के भी बड़े भैया थे। हर साल एक नया जलसा हुआ ही करता था। किंतु जब बहिया बह गई तब चारों ओर उजाड़ नजर आने लगा। दारोगा जी के मरते ही सारी अमीरी घुस गई। चिलम के साथ साथ चूल्हा चक्की भी ठंडी हो गई। जो जीभ एक दिन बटेरों का शोरबा सुड़कती थी, वह अब सराह सराह कर मटर का सत्तू सरपोटने लगी। चपातियां चाबने वाले दांत अब चंद चने चाप कर दिन गुजरने लगे। लोग साफ कहने लग गए, थानेदारी की कमाई और पूस का तापना दोनों बराबर है। हर साल नई नथुनी उतारने वाले मुंशी जी को गांववार के लोग भी अपनी नजरों से उतारने लगे। जो मुंशी जी चुल्लू के चुल्लू इत्र लेकर अपनी पोशाकों में मला करते थे, उन्हीं को अब अपनी रूखी भूखी देह में लगाने के लिए चुल्लू भर कड़वा तेल मिलना भी मुहाल हो गया।
शायद किस्मत की फटी चादर का कोई रफूगर नहीं है, लेकिन जरा किस्मत की दोहरी मार तो देखिए। दारोगाजी के जमाने में मुंशी जी के 4-5 लड़के हुए, पर सबके सब सुबह के चिराग हो गए। जब बेचारे की 5 उंगलियां घी में थीं, तब तो कोई खाने वाला न रहा, और जब दोनों टांगे दरिद्रता के दलदल में आ फंसी और ऊपर से बुढ़ापा भी कंधे दबाने लगा, तब कोड़ में खाज की तरह एक लड़की पैदा हो गई। और तारीफ यह कि मुंशी जी की बदकिस्मती भी दारोगाजी की घोड़ी से कुछ कम स्थावर नहीं थी। सच पूछिए तो इस तिलक दहेज के जमाने में लड़की पैदा करना ही बड़ी भारी मूर्खता है। किंतु युग धर्म की क्या दवा है। इस युग में अबला ही प्रबला हो रही है, पुरुष दल को स्त्रीत्व खदेड़े जा रहा है। बेचारे मुंशी जी का क्या दोष। जब घी और गरम मसाले उड़ाते थे, तब तो हमेशा लड़का ही पैदा करते रहे, मगर अब मटर के सत्तू पर बेचारे कहां से लड़का निकाल लाए। सचमुच अमीरी की कब्र पर पनपी हुई गरीबी बड़ी जहरीली होती है। स्ट्रॉन्ग भगजोगनी चूंकि मुंशी जी की गरीबी में पैदा हुई और जन्मते ही माँ के दूध से वंचित होकर टूअर कहलाने लगी, इसलिए अभागिन तो अजाहद थी, इसमें शक नहीं, पर सुंदरता में वह अंधेरे घर का दीपक थी। आज तक वैसी सुघराई लड़की किसी ने कभी कहीं देखी न थी। अभाग्यवश मैंने उसे देखा था। जिस दिन पहले फल उसे देखा, वह करीब 11 से 12 वर्ष की थी, पर एक ओर उसकी अनोखी सुघराई और दूसरी ओर उसकी दर्दनाक गरीबी देखकर सच कहता हूँ कलेजा कांप गया। यदि कोई भावुक कहानी लेखक या सहृदय कवि उसे देख लेता, तो उसकी लेखनी से अनायास करुणा की धारा फूट निकलती। किंतु मेरी लेखनी में इतना जोर नहीं है कि उसकी गरीबी के भयावने चित्र को मेरे हृदयपट से उतारकर सरोज के इस कोमल दल पर रख सके। और सच्ची घटना होने के कारण केवल प्रभावशाली बनाने के लिए मुझसे भड़कीली भाषा में लिखते भी नहीं बनता। भाषा में गरीबी को ठीक ठीक चित्रित करने की शक्ति नहीं होती, भले ही वह राजमहलों की ऐश्वर्य लीला और विलास वैभव के वर्णन करने में समर्थ हो। बेचारी उस उम्र में भी कमर में सिर्फ एक पतला सा चिथड़ा लपेटे हुए थी, जो मुश्किल से उसकी लाश ढकने में समर्थ था। उसके सिर के बाल तेल बिना बुरी तरह बिखर कर बड़े डरावने हो गए थे। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में एक अजीब ढंग की करुणाकातर चितवन थी। दरिद्रता राक्षसी ने सुंदरता सुकुमारी का गला टीप दिया था। कहते हैं प्रकृति सुंदरता के लिए कृत्रिम श्रीगान की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जंगल में पेड़ की छाल और फूल पत्तियों से सजकर शकुंतला जैसी सुंदरी मालूम होती थी, वैसी दुष्यंत के राजमहल में 16 सिंगार करके भी वह कभी न फबी, किंतु शकुंतला तो चिंता और कष्ट के वायुमंडल में नहीं पली थी। उसके कानों में उदर दैत्य का कर्कश हाहाकार कभी न गूंजा था। वह शांति और संतोष की गोद में पलकर सयानी हुई थी, और तभी उसके लिए महाकवि शैवाल जाल लिप्तक मलिनी वाली उपमा उपयुक्त हो सकी। पर भगजोगनी तो गरीबी की चक्की में पिसी हुई थी, भला उसका सौंदर्य कब खिल सकता था। वह तो दाने दाने को तरसती रहती थी, एक बित्ता कपड़े के लिए भी मुहताज थी। सिर में लगाने के लिए एक चुल्लू असली तेल भी सपना हो रहा था। महीने के एक दिन भी भरपेट अन्न के लाले पड़े थे। भला हड्डियों के खंडहर में सौंदर्य देवता कैसे टिके रहते। उस दिन मुंशी जी जब रो रो कर अपना दुखड़ा सुनाने लगे तो कलेजा टुक टुक हो गया। कहने लगे, क्या कहूँ बाबू साहब, पिछले दिन जब याद आते हैं तो गश आ जाता है। यह गरीबी की मार इस लड़की की वजह से और भी अखरती है। देखिए इसके सिर के बाल कैसे खुश्क और गोरखधनधारी हो रहे हैं। घर में इसकी माँ होती तो कम से कम इसका सिर तो जुओं का अड्डा न होता। मेरी आंखों की जोत अब ऐसी मंद पड़ गई कि जुए सुझती नहीं, और तेल तो एक बूंद भी मयस्सर नहीं। अगर अपने घर में तेल होता तो दूसरे के घर जाकर भी कंघी चोटी करा लेती, सिर पर चिड़ियों का घोंसला तो न बनता। आप तो जानते हैं यह छोटा सा गांव है, कभी साल छमासे में किसी के घर बच्चा पैदा होता है तो इसके रूखे सूखे बालों के नसीब जागते हैं।
गांव के लड़के अपने अपने घर भरपेट खाकर जो झोलियों में चबेना लेकर खाते हुए घर से निकलते हैं, तो यह उनकी बाट जोहती रहती है, उनके पीछे पीछे लगी फिरती हैं, तो भी मुश्किल से दिन में 1-2 मुट्ठी चबेना मिल पाता है। खाने पीने के समय किसी के घर पहुंच जाती है तो इसकी डीठ लग जाने के भय से घरवालियां दुरदुराने लगती हैं। कहाँ तक अपनी मुसीबतों का बयान करूं भाई साहब, किसी की दी हुई मुट्ठी भीख लेने के लिए इसके तन पर फटा आंचल भी तो नहीं है। इसकी छोटी अंगुलियों में ही जो कुछ अंट जाता है उसी से किसी तरह पेट की जलन बुझा लेती है। कभी कभी एक आध फंका चनाच बेना मेरे लिए भी लेती आती है, उस समय हृदय दो टूक हो जाता है। किसी दिन भर घर घर घूमकर जब शाम को मेरे पास आकर धीमी आवाज से कहती है कि बाबूजी भूख लगी है, कुछ हो तो खाने को दो, उस वक्त आपसे ईमानन कहता हूँ जी चाहता है कि गले फांसी लगाकर मर जाऊं या किसी कुएं तालाब में डूब मरूं, मगर फिर सोचता हूँ कि मेरे सिवा इसकी खोज खबर लेने वाला इस दुनिया में अब है ही कौन। आज अगर इसकी माँ भी जिंदा होती तो कूट पीस कर इसके लिए मुट्ठी भर चून जुटाती, किसी कदर इसकी परवरिश कर ही ले जाती। और अगर कहीं आज मेरे बड़े भाई साहब बरकरार होते तो गुलाब के फूल सी ऐसी लड़की को हथेली का फूल बनाए रहते। जरूर ही किसी राय बहादुर के घर में इसकी शादी करते। मैं भी उनकी अंधाधुंध कमाई पर ऐसी बेफिक्री से दिन गुजारता था कि आगे आने वाले इन बुरे दिनों की मुतलक खबर ही न थी। वह भी ऐसे खर्राच थे कि अपने कफन काठी के लिए भी एक खरमुहरा न छोड़ गए। अपनी जिंदगी में ही एक एक चप्पा जमीन बेच खाई, गांव भर से ऐसी अदावत बढ़ाई कि आज मेरी इस दुर्गति पर भी कोई रहम करने वाला नहीं है। उल्टे सब लोग ताने जाने के तीर बरसाते हैं। एक दिन वह था कि भाई साहब के पेशाब से चिराग जलता था, और एक दिन यह भी है कि मेरी हड्डियां मुफलिसी की आंच में मोमबत्तियों की तरह घुल घुल कर जल रही हैं। इस लड़की के लिए आसपास के सभी जवारी भाइयों के यहाँ मैंने 50 फेरे लगाए, दांत दिखाए, हाथ जोड़कर विनती की, पैरों पड़ा, यहाँ तक बेहया होकर कह डाला कि बड़े बड़े वकीलों, डिप्टियों और जमींदारों की चुनी चुनाई लड़कियों में मेरी लड़की को खड़ी करके देख लीजिए कि सबसे सुंदर जंचती है या नहीं। अगर इसके जोड़ की एक भी लड़की कहीं निकल आए तो इससे अपने लड़के की शादी मत कीजिए। किंतु मेरे लाख गिड़गिड़ाने पर भी किसी भाई का दिल न पिघला। कोई यह कहकर टाल देता कि लड़के की माँ ऐसे घराने में शादी करने से इनकार करती हैं, जिसमें न सास है, न साला और न बारात की खातिरदारी करने की हैसियत। कोई कहता कि गरीब घर की लड़की चटोर और कंजूस होती है, हमारा खानदान बिगड़ जाएगा। ज्यादातर लोग यही कहते मिले कि हमारे लड़के को इतना तिलक दहेज मिल रहा है तो भी हम शादी नहीं कर रहे हैं, फिर बिना तिलक दहेज के तो बात भी करना नहीं चाहते। इसी तरह जितने मुंह उतनी ही बातें सुनने में आईं। दिनों का फेर ऐसा है कि जिसका मुंह न देखना चाहिए उसका भी पिछाड़ देखना पड़ा। महज मामूली हैसियत वालों को भी 500 और 1000 तिलक दहेज फरमाते देखकर जी कुड़ जाता है, गुस्सा चढ़ाता है। मगर गरीबी ने तो ऐसा पंख तोड़ दिया है कि तड़फड़ा भी नहीं सकता। साले हिंदू समाज के कायदे भी अजीब ढंग के हैं। जो लोग मोलभाव करके लड़के की बिक्री करते हैं वे भले आदमी समझे जाते हैं, और कोई गरीब बेचारा उसी तरह मोलभाव करके लड़की को बेचता है तो वह कमीना कहा जाता है। मैं अगर आज इसे बेचना चाहता तो इतनी काफी रकम ऐंठ सकता था कि कम से कम मेरी जिंदगी तो जरूर ही आराम से कट जाती। लेकिन जीते जी हरगिज एक मक्खी भी न लूंगा, चाहे यह कुंवारी रहे या सयानी होकर मेरा नाम हंसाए। देखिए न, सयानी तो करीब करीब हो ही गई है, सिर्फ पेट की मार से उकसने नहीं पाती, बढ़ंती रुकी हुई है। अगर किसी खुशहाल घर में होती तो अब तक फूटकर सयानी हो जाती। बदन भरने से ही खूबसूरती पर भी रोगन चढ़ता है, और बेटी की बाढ़ बेटे से जल्दी होती है। अब अधिक क्या कहूँ बाबू साहब, अपनी ही करनी का नतीजा भोग रहा हूँ। मोतियाबिंद, गठिया और दमा ने निकम्मा कर दिया है।
अब मेरे पछतावे के आंसुओं में भी ईश्वर को पिघलाने का दम नहीं है। अगर सच पूछिए तो इस वक्त सिर्फ एक ही उम्मीद पर जान अटकी हुई है। एक साहब ने बहुत कहने सुनने से इसके साथ शादी करने के वादा किया है कि गांव के खोटे लोग उन्हें भी भड़काते हैं या मेरी झांझरी नैया को पार लगाने देते हैं। लड़के की उम्र कुछ कड़ी जरूर है, 41 से 42 साल की, मगर अब इसके सिवा कोई चारा भी नहीं है। छाती पर पत्थर रखकर अपनी इस राज को किला को डो। इसके बाद मुंशी जी का गल रुध गया, बहुत बिलख कर रो उठे और भगजोगनी को अपनी गोद में बैठाकर फूट फूट कर रोने लग गए। अनेक प्रयत्न करके भी मैं किसी प्रकार उनको आश्वासन न दे सका। जिसके पीछे हाथ धोकर वाम विधाता पड़ जाता है, उसे तसल्ली देना ठट्ठा नहीं है। मुंशी जी की दास्तान सुनने के बाद मैंने अपने कई कुंवारे मित्रों से अनुरोध किया कि उस अलौकिक रूपवती दरिद्र कन्या से विवाह करके एक निर्धन भाई का उद्धार और अपने जीवन को सफल करें, किंतु सबने मेरी बात अनसुनी कर दी। ऐसे लोगों ने भी आनाकानी की जो समाज सुधार संबंधी विषयों पर बड़े शानगुमान से लेखनी चलते हैं। यहाँ तक कि प्रौढ़ावस्था के रंडुए मित्र भी राजी न हुए। आखिर वही महाशय डोला काढ़कर भगजोगिनी को अपने घर ले गए और वहीं शादी की। कुल रस्में पूरी करके मुंशी जी को चिंता के दलदल से उबारा। बेचारे की छाती से पत्थर का बोझ तो उतरा, मगर घर में कोई पानी देने वाला भी न रह गया। बुढ़ापे की लकड़ी जाती रही, देह लच गई। साल पूरा होते होते अचानक तन बोल गए। गांव वालों ने गले में घड़ा बांधकर नदी में डुबा दिया। भगजोगनी जीती हैं। आज वह पूर्ण युवती है। उसका शरीर भरा पूरा और फूलाफला है। उसका सौंदर्य उसके वर्तमान नवयुवक पति का स्वर्गीय धन है। उसका पहला पति इस संसार में नहीं है। दूसरा पति है उसका सौतेला बेटा। तो दोस्तों, यह थी आज की पूरी कहानी। आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।